झूठे ज्ञान, झूठे कथन, झूठी विवेचना, झूठी बहस के आधार पर हम जेल में सड़ रहे हैं। क्या ऐसे ही भारत नहीं है आपके आसपास? जो मैंने वर्णन किया है, आप ऐसे ही भारत में रह रहे हैं? ये अभी तो फिलहाल ऐसा ही है। तो क्या आप मैथिली शरण गुप्त के साथ मिलके अच्छे भारत के लिए यदि 9 दिन में हमें चमत्कार कर सकते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। कितनी सर एनर्जी? मैं ना हेमंत के 2 क्वेश्चंस थे, वो पूछना चाह रहे थे आपसे। जरूर पूछ, पहले वो प्रश्न पूछ ले, फिर उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। जी सर, हेमंत का एक क्वेश्चन ये था सर कि बेसिकली जो अभी आपको पता है कि एक राजनीतिक पार्टी अभी आई थी जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, और देश का बहुत ट्रस्ट टूटा है लोगों की साइड से, मतलब कोई भी नई पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी की साइड से। तो जो दिल्ली एनसीआर है, तो वहाँ पे लोग अपना किसी भी नई पार्टीज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब राजनीति में, मतलब जो भी चीजें राजनीति में आते ही सब बदल जाते हैं, कुछ नहीं है, और जो होता है वो सब करप्ट ही हो जाते हैं। तो सर ऐसे हालात में हाँ, तो ऐसे हालात में अगर हम कुछ परिवर्तन की बात करते हैं लोगों के सामने जाके अपने मिशन से, तो वो कैसे संभव है? एक तो ये एक मिनट, पहली बात, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक मिशन है जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को अद्भुत तरीके से कल्प वृक्ष अकाउंट और बाकी चीजों के माध्यम से जमीन पे क्रिएट कर रहा है। और इसको क्रिएशन में जो भी अपनी भूमिका निभा रहा है, सत्ता का ताज उसके ऊपर आ रहा है। तो केजरीवाल ने सत्ता का ताज किसी दूसरे के सिर पर रखा था क्या, हेमंत? नहीं सर। नहीं सर। सत्ता का ताज उसने आपके सिर पर रखा था क्या? आप उसके नहीं, वोटर प्रचार में गए होंगे, लेकिन उसने सत्ता का ताज आपके सिर पे नहीं दिया। नहीं। उसने अपने चुनिंदा लोगों को, सिसोदिया जैसे लोगों को प्रमोट किया और खुद को प्रमोट किया, और उसने एक बहुत बड़ा संदेश इस देश के दुष्ट राजनेताओं को दिया। जानना चाहते हो? मैं केजरीवाल को एक बहुत ही सफल प्रयोग मानता हूं। मैं उस प्रयोग को क्या वर्णन करूं अपनी भाषा में? जी जी सर, श्योर। केजरीवाल ने कहा, हे दुष्ट राजनेताओं, उम्र में तो मैं तुम्हारा बच्चे जैसा हूं, बट दुष्टता में तुम्हारा बाप हूं। तुम फ्री भी बांट सकते हो तो मैं दुगनी रफ्तार से फ्री भी बांट सकता हूं। हे दुष्ट राजनेताओं, तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं इस देश को आपसे दुगनी रफ्तार में आतंकवादियों को बेच सकता हूं। उम्र में तो तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन अकल में और दुष्टता में मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं ये सोचता हूं उसने ये बहुत अच्छे ढंग से जो है ना प्रमाणित किया, और 67 सीट के साथ इन्हीं के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए इनकी छाती पे बिराजा वो। आई डोंट नो तुम कहां तक मेरी बात से और आउटकम से सहमत है? जी। उसने सिद्ध किया कि नहीं किया? सर थोड़ा सा डिफरेंट वो है, मतलब वो तो चीज आपकी सही है, वो है, वो चीज करी है। अच्छा चलिए, अब आपको जो है क्या हक है केजरीवाल को दोष देने का? केजरीवाल, कोई दोष नहीं दे रहे। एक मिनट, मैं कह रहा हूं ना, केजरीवाल और अन्ना हजारे जी एक कागज का टुकड़ा लेके आए और उन्होंने कहा कि यदि जो है ये कागज का टुकड़ा पास हो गया तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। ये उनकी चतुराई थी और हमारी मूर्खता थी। ये कागज का टुकड़ा 2011 में पास हो गया, 3 साल इसे यूपीए सरकार ने कचरे में डाल के रखा। इसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए, उन्होंने भी शुद्ध 5 साल उसे कचरे के डब्बे में डाल के रखा। जी। मार्च 2019 में इस देश को पहला लोकपाल प्राप्त हुआ। हेमंत, आप बड़े समझदार व्यक्ति दिखते हैं, सोशल सर्विस वाले हैं, क्या आप मुझे इस देश के पहले लोकपाल का नाम बता पाएंगे? सर इनका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हुआ था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी करंट। कोई बात नहीं। इसके बाद 3.5 साल के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया
और एक मेरे ख्याल से एडमिरल रामदास से इनकी नहीं, पार्टी एडमिरल की एडमिरल बिल्कुल नहीं थे, वो ही वाज जस्टिस। एनीवे वो भी नाम मैं आपको बता दूंगा। जी, इसके बाद ये बागडोर जो है एक प्रशासक व्यक्ति को दे दी गई, जो उसी लोकपाल में थे, मेंबर को दे दी गई। क्या आपको जी। उनका नाम मालूम है? नहीं सर, अभी मुझे नाम नहीं याद है। नहीं मालूम है? नहीं नहीं, याद नहीं है, नहीं आपको जानकारी नहीं है, आप मॉडेस्ट नहीं, कह मुझे रहे अभी हो। जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। फरवरी 2024 में, मतलब एक साल पहले, उसमें मध्य प्रदेश के जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, वो नए लोकपाल बने हैं। कब बने जी। हैं? फरवरी 2024 में। जी। क्या हेमंत जी आप उनका नाम बता सकते हो? नहीं मालूम मुझे सर। मतलब जिस संस्था ने अपने शीर्षस्थ व्यक्तियों के नाम तक गोपनीय रखे, आम जनता उनके नाम नहीं जान पाई, उस संस्था से इस देश का करप्शन दूर हो जाएगा, ये हमारा बचपना था और केजरीवाल या अन्ना हजारे की चतुराई थी। मुझे तो लगता है कि इस पे हम यदि विचार करेंगे तो अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कभी से सर वो नहीं रहा है, शुरू से करप्ट रहा है आपका। इट इज करप्शन, करप्ट। सुप्रीम कोर्ट करप्ट क्यों नहीं होगा, जहां पर भाई भतीजावाद के माध्यम से, कॉलेजियम के माध्यम से। वहाँ पे सिस्टम ही आपका वैसा है। एक मिनट, अभी तो और बुरा हो जाएगा। यदि जैसा कॉलेजियम जजेस ले आए, ऐसे ही कॉलेजियम यदि IAS IPS ले आए, तो फिर आपका क्या हश्र होगा? जी। नहीं, आप मुझे बताओ ना। देखो, राजनेताओं का तो ऑलरेडी एक कॉलेजियम है, वो अपने बच्चों को प्रमोट करके जो है ना पॉलिटिक्स में ले आते हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी 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 जी। आप नेताओं के बच्चों को जो है ना टिकट मिलता है, आपको तो टिकट मिलता नहीं है। तो राजनेताओं का तो कॉलेजियम ऑलरेडी है, राइट? जी। जजेस ने अपना कॉलेजियम बना के रखा। यदि IAS IPS भी अपना कॉलेजियम बना लें तो आपका और क्या बुरा हाल होगा। आप और बड़े गुलाम बन जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल को नहीं, ये हमारा उत्साह था कि कुछ परिवर्तन हो, शायद इस बार भरोसे हमारा कल्याण हो जाएगा। दोष ना केजरीवाल का है, ना दोष हेमंत तुम्हारा है, ये दोष उस ऑप्टिमिज्म का है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। जी। जबकि केजरीवाल ने तो ये सिद्ध कर दिया कि हे राजनेताओं, उम्र में तुम्हारा मैं बच्चा हूं और दुष्टता में तुम्हारा बाप हूं। तुम इस देश को किसी को बेच सकते हो, मैं इस देश को आतंकवादियों को भी बेच सकता हूं। जी। मेरा नाम केजरीवाल है। जी। ये जो स्टेटमेंट है, इससे आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं? और शायद आप थोड़े असहमत थे, तो आप अपनी असहमति को दर्ज करिए कि साहब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सहमत नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, वो असहमति वाली बात वो आ गई ना, जो आपने लास्ट एक टर्म बोला कि ऑप्टिमिज्म वाली जो बात है। तो मेरा मेन वही वो था कि ऑप्टिमिज्म था लोगों का कि हाँ चलो ठीक है, हमने सबको देखा, इतने सालों से देख रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड गिव टाइम टू हिम एज वेल। एक टर्म या 2 टर्म जो भी चीजें हैं देख लेते हैं, अगर ये कुछ कर देता है। अब यदि नई व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त, क्राइम फ्री भारत मिशन, या आपके सिर पे जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर दिव्य दर्शन करा के इसको में आएगा, सत्ता का ताज किसके सिर पे जा रहा है? किसी पार्टी के सिर पे या आम जनता के सिर पे, जो अब जो है इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के आधार पर एक महापरिवर्तित भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति समृद्ध होगा। इसमें ऐसी कौन सी बात मैं कह रहा हूं जो आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये तो नहीं हो सकती है? नहीं सर, ये ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं, मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो अनअचीवेबल है। नहीं, अनअचीवेबल तो नहीं है, लेकिन ठीक है सर। नहीं, देखिए, हम आज के राजनेताओं को बेबस करेंगे जब 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ बनाने के लिए हमने एक मेथोडोलॉजी बनाई है। उस मेथोडोलॉजी में ना आपके चंदा लग रहा है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोर्ट कचहरी जाना है, ना किसी कलेक्टर, SP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के यहाँ जाना है, ना कहीं पे धरना देना है, ना कहीं अनशन करना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है और महापरिवर्तित भारत आपको और आपके बच्चों को मिल रहा है। आपका पानी भी बदल जा रहा है, आपकी गायों की संख्या 10 गुनी हो जा रही है, आपका दूध जो है वो फिर किसी हार्मफुल केमिकल से नहीं बनेगा, आपका जो खाना है वो कैंसर कारक नहीं होगा, वो
औषधि कारक होगा, जीवन वर्धक होगा, जी। इसमें कहीं आपको कल्पना दिख रही है या जो मॉडल्स हम कह रहे हैं उसमें यथार्थ दिख रहा है, या अभी आप मॉडलों को और समझिए? वो डॉक्यूमेंट अभी भी मैं अभिषेक से शेयर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं शेयर कर दूंगा, वो आप सब लोगों से शेयर करेंगे। जी। ठीक है? जी। आपका दूसरा प्रश्न अब आप पूछिए, क्योंकि अभिषेक ने कहा था आपके जेहन में 2 प्रश्न हैं। तो केजरीवाल का जवाब मिल गया है या आप उस पर और चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, केजरीवाल को मैंने बता दिया ना, तो वो आपका जो आखिरी लास्ट वन था ऑप्टिमिज्म वाली जो बात है, तो दैट वाज द थिंग, बस वो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। तो ओके, ऑप्टिमिज्म वाला तो जो अभी हम आप बात कर रहे थे कि ऑप्टिमिज्म है लोगों में, तो वही उसी ऑप्टिमिज्म को केजरीवाल ने वो कर दिया, आपका कहते हैं ध्वस्त कर दिया। केजरीवाल ने दुष्टता पूर्वक, धूर्तता पूर्वक, मूर्ख बनाते हुए इन्हीं राजनेताओं के गेम खेलते हुए उसने 67 सीट लाई और इनके मुंह पे थप्पड़ मारा, और इन्होंने अपनी सब कर ली। ऐसा नहीं है कि इन्होंने धूर्तता नहीं की। इन्होंने केजरीवाल को हराने के लिए जितनी भी धूर्तता संभव है, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंक्लूडिंग फैब्रिकेटेड वीडियोज, सब बना डाले। जी। जी। बना डाले कि नहीं बना डाले? जी जी जी। तो आपका दूसरा प्रश्न पे आइए अब आप। जी ठीक है सर। मैं बता दूं हेमंत भाई